लोकसभा की और 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी के बीच हमारे संवाददाता ने शिक्षा मंत्री और शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रभारी रोहित ठाकुर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है शिक्षा मंत्री और शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर जी। जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज जो भाजपा की रैली थी उस दौरान जो पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जो शिमला संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी वो मजबूर है, उनकी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, उन्हें जबरदस्ती लड़ाया जाए। मजबूत कौन है, मजबूर कौन है, ये मैं समझता हूँ 4 जून को लगेगा पता, जब आपके चुनाव के परिणाम आएंगे। जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात है विनोद सुल्तानपुरी जी की, तो वो वर्तमान में हमारे कसौली के लोकप्रिय विधायक है और बहुत अच्छे अंतर के साथ जयराम सरकार में जो हमारे एक वरिष्ठ मंत्री थे, जो जिनके पास बड़े महत्वपूर्ण महकमे थे, उनको परास्त करके विधानसभा में आए हैं। और निश्चित रूप में विधानसभा के अंदर भी जो उनका परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि न्यूली इलेक्टेड एमएलएस की एक अलग बात होती है, उसमें अग्रणी विधायकों में विनोद जी को जाना जाता है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जिस तरह से रुझान देखने को मैं समझता हूँ, जिस तरह की एक्सेप्टेंस उनके अपने चुनाव प्रचार प्रसार में, उनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जगह जो मैं समझता हूँ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक सुखराम चौधरी जी ने ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो एक निराशा उनको आज रैली में देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ती है। मैं समझता हूँ अपनी बौखलाहट है उनकी, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, जहाँ कार्यकर्ता गैल्वेनाइज होके ऊंचे मनोबल के साथ कार्य कर रहा है। और हमने एक बात ठान ली है कि जो 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने एक ठगने का प्रयास हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन को किया है, इस चुनाव में चलेगा नहीं और अच्छे मतों के साथ विनोद सुल्तानपुर जी जीतेंगे। और कल हमारी यहाँ पर सभा भी है, आप सारी बातों का वहाँ पर मैं समझता हूँ जो एक प्रारंभिक फीडबैक होता है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। रोहित जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कह रहे हैं कि जो भाजपा है 400 प्लस जाएगी और हिमाचल प्रदेश में 4 जीतेगी, तो वो काफी आत्मनिर्भर। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई, उन्होंने ग्रांट की भी नामात्र ही पूरी की है। ये 4 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा शुभ है। 4 सीटें हमने उपचुनाव की भी जीती, 40 सीटें हमने विधानसभा में जीती है, और नगर निगम में भी मैं समझता हूँ आंकड़ा लगभग 4 के आसपास बनता। अगर आप टोटल करें तो ये 4 पार्लियामेंट की सीटें भी हमने मैं समझता हूँ जीतनी है। और उपचुनाव भी जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धनबल के आधार पर प्रदेश पे थोपे है, यहाँ पर भी मैं समझता हूँ अधिकतर सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और ये जो जनबल और धनबल की लड़ाई जो चली है, इसमें अंत में मैं समझता हूँ सच्चाई की जीत होगी और हमारे जनबल की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जी, ये थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। इनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी अधिक से